दिखता है भैया, के पास जाने दीजिए भैया, कोई ना कोई ना भैया, सब स्टाफ को भगा दे, सब स्टाफ से गाली करो, हम उल्टे साथ बेताब को फोन करके बुला ली इसके हमका जान से मारा। शायद ये चिता की आग कुछ घंटों बाद ठंडी पड़ जाए, लेकिन परिजनों के सीने में उठी ज्वाला न्याय मिलने के बाद ही शांत होगी। न्याय उस मां के लिए जिसे अस्पताल की बदइंतजामी ने मार डाला, न्याय उस बेटे को चाहिए जिसके सर से उसकी मां का साया उठ गया, न्याय उस पति को चाहिए जिससे उसकी पत्नी का साथ छूट गया। मौत प्राकृतिक होती तो शायद दुख इतना न होता और ना ही इतना खून खौल रहा होता, लेकिन इसे मौत कहना भी बड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि हेरिटेज अस्पताल की बदइंतजामी ने और झोला छाप डॉक्टरों की करतूत ने एक महिला की हत्या कर दी। तो सवाल उठना लाजमी है, क्या निजी अस्पतालों की मनमानी लोग ऐसे ही खामोशी से झेलते रहेंगे और निजी अस्पताल मोटी फीस लेकर ऐसे ही लोगों की हत्या करता रहेगा? ये मैं नहीं कह रहा, तस्वीरें बता रही हैं। परिजनों का सीधा आरोप है कि अस्पतालों ने गलत दवा देकर उसकी मां की हत्या कर दी है। दरअसल मामला दरभंगा का है, जहां लहरियासराय थाना क्षेत्र के मदारपुर निवासी मायाशंकर प्रसाद की पत्नी का इलाज हेरिटेज अस्पताल में चल रहा था, जहां मोटी फीस वसूली को लेकर मरीज को जानबूझकर आईसीयू में रखा गया, साथ ही ज्यादा कीमत वाली दवाइयों का अनावश्यक इस्तेमाल किया। वहीं शनिवार सुबह एक इंजेक्शन लगाने के बाद मरीज की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, लेकिन हेरिटेज के डॉक्टर नीरज प्रसाद इलाज करने की जगह वहां से फरार हो गए, जिसके बाद इलाज के अभाव में मरीज की मौत हो गई। और दिखता है भैया, के पास जाने दीजिए भैया, कोई ना कोई ना भैया, सब स्टाफ को भगा दे, सब स्टाफ से गाली करो, अब उल्टे साथ बेताब को फोन करके बुला ली इसके हमका जान से मारने वाला सब किया है। आपको प्रियंका रानी इसका स्टाफ है, वो इतना गंदा गंदा गाली बकाई थी। मैं तो कहाँ है वो? बाहर खड़िए, गोली गोली समझाओ, लाल रंग का कपड़ा पे क्या गाली बकती वो। प्रियंका रानी आप ही हैं? प्रियंका रानी आप ही हैं? आप प्रियंका रानी आप ही हैं? क्यों गाली दे रहे थे? हम गाली दे रहे थे। वो तो कह रहे हैं, आरोप लग रहा है आप पे गाली दे रहे थे। दवाई चल रहा था, लेकिन डायलिसिस किया, कहा 2 लीटर पानी निकाला, 4 लीटर पानी निकाला है। फिर कहा कि MRI कराइए, कहा हार्ट में डिस्टर्बी है। ज्योतिकांत से पूछे, वो कुछ नहीं बोला। प्रवीण कुमार ने कहा कहीं जो डॉक्टर का इलाज करना है नॉर्मोलेस वाले, उनसे मिलिए। हाँ बेटा 25 तारीख उनसे मिलने गया, उसने दवाई नहीं दिया, कहा कि किडनी में सब बताइए, कोई घबराने की बात नहीं है, आप निश्चित हो जाइए। उन्होंने फोन से अपने वाइफ से बात की, कहीं कि आप क्यों क्या कर रहे हैं, आप डायलिसिस घर जाइए। इसका जूनियर डॉक्टर जो सुना, सब कुछ किया, ठीक है, उसे दवाई लिख दिया गया, दवाई चलाइए। एक भी दवाई सलाह नहीं चलाया, हार्ट का सुइया चला दी जगह से बोर्ड में एक्सपायर कर रही। कौन डॉक्टर नहीं था क्या चलाने वाला? कौन सा चलाया सुइया? कौन चलाया? कौन सुइया था रे? नहीं, कौन आदमी था जो सुइया चला रहा? नीरज को, डॉक्टर नीरज कुमार चलाया। अपने थे वो या नहीं थे? यहाँ पे स्टाफ का आदेश दिया, उसका तो मौलवी स्टाफ डॉक्टर है, परसों चलाया। यहाँ बेटा उसको बंद कर दी। मेरी छोटी मम्मी सुषमा प्रसाद मदारपुर में हमारा घर हुआ, वो हेरिटेज हॉस्पिटल में भर्ती थी 2 दिनों से। मंगलवार को भर्ती हुई, उसके बाद उनकी हालत में सुधार हुआ था, खाना भी खाई थी और क्या बोलता है ICU से बाहर भी टहली हुई थी। आज सुबह एक सुई दिया गया, जिस सुई के कारण बेचैनी बढ़ी और डॉक्टर साहब को बुलाने की बात की है हम लोग, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं आए उस समय। और कुछ देर बाद मेरी माँ का जो है तो देहांत हो गया और यहाँ जो डॉक्टर थे उन्होंने डेथ कह दिया कि वो नहीं रही। उसके बाद हम लोग डॉक्टर साहब को बुलाने की बात करते रहे, डॉक्टर साहब आए और जिससे हम लोग को देख करके वापस चले गए। और उल्टा जो है बेटा OP वाले को फ़ोन करके यहाँ बुला लिए कि हम लोग हंगामा कर रहे हैं, यहाँ नर्स के साथ मारपीट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग अपनी माँ गई थी तो गुलाब करे थे और डॉक्टर साहब से बात करने के लिए कह रहे थे कि डॉक्टर साहब कम से कम एक बार बात तो कर लीजिए कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, नहीं हुआ, मेरी माँ क्यों ऐसा घटना घट गया। इससे पहले 1 सप्ताह पहले यहाँ भर्ती हुई थी, 1,80,000 रुपये का बिल पे करके यहाँ से हम लोग ने उन्हें ले गया था घर, और घर ले आकर उनका इलाज हुआ था। फिर पटना भी इलाज करवाए थे, इसका फिर यहाँ भर्ती हुई थी। अभी घर से यहाँ भर्ती हुई थी क्योंकि बगल में हॉस्पिटल है, तो यहाँ हम लोग आए थे और यहाँ से इलाज चल रहा था। लेकिन जैसा कि हम लोग को लगता है कि गलत सुई देने की वजह से जो है उनकी मौत हुई है, क्योंकि पूरी तरह ठीक थी, बातचीत कर रही थी,
बोलिए कि बेचैनी बढ़ा है, लेकिन जूनियर डॉक्टर नहीं आए। और यहाँ के जो जूनियर डॉक्टर लोग हैं इतना दुर्व्यवहार करते हैं, यहाँ के स्टाफ लोग हैं, कोई प्रियंका नाम के स्टाफ इतनी गाली गलौज करी थी हम लोग के साथ, और हम लोग बोले हैं उल्टा हम ही लोग पर आरोप लगाने लगे और थाना को फोन कर दिया, जबकि ऐसा कोई बात नहीं, थाना प्रोवाइड ऐसा कोई मामला यहाँ नहीं हुआ। जब आप डॉक्टर साहब को बुलाए तो कितने दिनों के बाद डॉक्टर साहब आए? डॉक्टर साहब आए ही कहाँ उस समय, 2-2.5 घंटे बाद जब हम लोग बहुत अधिक किए तो आए, वो भी अपना टाइम से आए। तो टाइम से आए तो देखे कि हम लोग जमा हैं, तो वापस चले गए मोड़ के गाड़ी। यानी कि देखा जाए तो हेरिटेज हॉस्पिटल में यानी कि मरीज के लिए कुछ सुविधाजनक नहीं है। कोई सुविधा नहीं है, अगर सुविधा नहीं है तो फिर एडमिट क्यों करते हैं पेशेंट का? आखिर पेशेंट के जान के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं? आपको इसमें किसकी लापरवाही जान रहे हैं? पूरी तरह से डॉक्टर नीरज प्रसाद की लापरवाही है, उनकी अपनी बेहतर टीम नहीं है, या पेशेंट के प्रति कंसस नहीं है कि अगर डॉक्टर यहाँ पे भर्ती है पेशेंट और आईसीयू में भर्ती है तो इमरजेंसी में उनको आना चाहिए, लेकिन नहीं, बाबू साहब अपने टाइम पर ही आएंगे, चाहे पेशेंट मर ही क्यों नहीं चाहे। वहाँ से भी सलाह वगैरह लिए हैं सब पेशेंट, इसके इनको जान रहे थे कि पेशेंट मेरी सीरियस है, कोलैप्स करेगी, सारी चीज़ क्लियर। डॉक्टर नीरज प्रसाद अपने कहाँ सीनियर सर भी हैं अभी? सीनियर सर भी। वहीं परिजनों की चीख पुकार अस्पताल में गूंजने लगी और परिजनों ने साफ तौर पर अस्पताल पर हत्या का आरोप लगाया, जिससे बौखलाए अस्पताल प्रशासन ने मृतका के परिजनों पर मारपीट करने का झूठा आरोप लगाकर पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन प्रशासन ने मारपीट की घटना से साफ तौर पर इनकार कर दिया। क्या हुआ, क्या सूचना मिली थी आपको? से सूचना मिली कि सीरियस पोजीशन है, हंगामा कर रहे हैं, उसके लिए आप दोनों तरफ समझौता के लिए समझा बुझा कर आपको अस्पताल के द्वारा कॉल किया गया था? हाँ, अस्पताल के द्वारा कॉल किया गया। आप क्या यहाँ आए तो क्या लगा आपको देखने के बाद? तो आज पेशेंट सीरियस हो, उनको जो आरोप लगा था कि परिजन हंगामा कर रहे हैं, तो यहाँ आए तो आप देखे कि परिजन मारपीट या हंगामा कर रहे थे? ना, हमारे सामने मारपीट नहीं हुई। आपके सामने मारपीट नहीं हुई है, जो परिजन पे आरोप ये लोग लगा रहे हैं। आपके आने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ है हंगामा? बहरहाल हेरिटेज अस्पताल ऐसे इलाज कर लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए मशहूर है। यहाँ के लोग इसे मरीजों की कब्रगाह भी कहते हैं, और कहें भी क्यों ना, क्योंकि जब धरती के भगवान इलाज करने की जगह पैसे की उगाही करने लगे और मरीजों की हत्या कर दें तो ये इल्जाम लगना लाजमी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या निजी अस्पतालों पर कोई कड़ी कार्रवाई होगी या नहीं? क्या निजी अस्पतालों को सरकार ने मरीजों की हत्या करने की खुली छूट दे रखी है? क्या लोग अपने मरीजों की हत्या करवाने यहाँ आए क्योंकि इलाज के नाम पर यहाँ गलत दवाइयाँ देकर मरीजों की हत्या ही की जाती है? तो क्या ये मान लिया जाए कि बड़ा अस्पताल होने के नाते इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और पैसे लूटने वाला ये अस्पताल ऐसे ही लोगों की हत्या करता रहेगा और पैसे और पावर का रौब दिखाकर पीड़ितों को न्याय से दूर रखा जाएगा? वैसे अब सरकार को चाहिए कि सभी निजी अस्पतालों की अच्छे से जांच कराई जाए ताकि यहाँ भारी संख्या में मौजूद फर्जी डॉक्टरों का सफाया हो सके, साथ ही मरीजों को सही इलाज मयस्सर हो सके। वैसे अब क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा या फिर ये फाइल भी सरकारी कार्यालयों में धूल चाटती रहेगी और फिर कोई नया परिवार ऐसे न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खाता नजर आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, डेमोक्रेटिक न्यूज, दरभंगा।